नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मधुष कुमार और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं क्लास 9 की हिंदी की बोर्ड एग्जाम में आने वाले बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या आपकी प्रश्न रहने वाली है और कितना आपके नंबर की रहेगी और क्या क्या आपका आएगा। तो बने रहे इस वीडियो में। यदि आप 40 में 40 लेना चाहते हैं तो देखें अंत तक वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। एक आपको पत्र लेखन से पूछेगा, नहीं कि आपको एक पत्र मिलेगा, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ आपको भरना है। ठीक है, तो इस पत्र को आपको भरने से पहले थोड़ा इसको तक क्यों थोड़ा आपको जल्द में थोड़ा पढ़ लेना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोला गया है। डैश महोदय राजकीय विद्यालय रांची। ठीक है, तो आपको पता है कि विद्यालय जो है आपका, विद्यालय में कौन होता है? आपका प्रधानाचार्य होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिया गया है प्रधानाचार्य, थाना अध्यक्ष, पदाधिकारी या पुलिस विभाग। तो आपका विद्यालय में क्या होता है? प्रधानाचार्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। डैश छात्रावास में स्थान पाने हेतु। तो जहाँ हेतु लगा हो, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? आपका विषय लगाते हैं। ठीक है, तो विषय कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में हो जाएगा विषय। ठीक है, चलिए 13 में यहाँ बोला गया डैश। अब जो यहाँ पे अभिवादन करते हैं क्या भरते हैं यहाँ पे? महाशय। तो महाशय का यहाँ पे इसमें कौन सही है? तो ये। ठीक है, महाशय लिखना हो जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे यहाँ दिया आपका 14 में। ठीक है, यहाँ क्या भरना है आपको? नम्र निवेदन है कि मैं आपके डैश नवम वर्ग का छात्र हूँ। तो मैं आपके विद्यालय का, है ना, तो कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन गाँव में विद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके यहाँ क्या बोला गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विद्यालय की डैश में स्थान हेतु। तो किसने बोला? देखिए बोला है छात्रावास में, है ना, तो कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर क में, है ना, छात्रावास। तो ये हुआ आपका लेटर, इसका आपको लेटर लिखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको जो है ग्रामर से कुछ पूछेगा। ठीक है, तो ग्रामर से यहाँ क्या पूछा गया है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, मतलब इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो इसका होगा आपका श्रृंगार का, ये आपका सही होता है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है। आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो इसमें जो आपका सही है वो कौन सा है? आपका ख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है? तो नेत्र होता है, चक्षु होता है, नयन होता है, पर नासिका नाक का होता है। ठीक है, नेत्र का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। हर्ष का सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो हर्ष का जो है सही विलोम क्या होगा आपका? यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? विषाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखिए उपसर्ग मतलब आगे लगता है बद, और स्वर्ण मतलब क्या है? बद है। तो कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ख में बद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बना? देखिए विज्ञान में यदि हम प्रत्यय यानी कि पीछे लगाएंगे कौन सी? एक, तो विज्ञान जो एक क्या होगा? वैज्ञानिक। तो आज का आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आपको देखिए हिंदी में आपका सही लिखिएगा, पर हिंदी में आपको स्पेलिंग गलती हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारा पे ऑप्शन में सिमिलर आपको स्पेलिंग देगा। ठीक है, इसलिए आपको स्पेलिंग सही देख के आपको मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। कनक का अनेकार्थी शब्द में गलत विकल्प कौन सा है? गलत बोल रहा है। ठीक है, तो आपका कनक का जो है गेहूं होता है, धतूरा होता है, सोना होता है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब बिच्छू नहीं होता है कनक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। अर्धचंद्रकार मात्रा वाला सही शब्द का चयन करें। तो अर्धचंद्रकार कहाँ है आपका? वॉलीबॉल में देखिए तो यहाँ आपका अर्ध लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में? देखिए नुक्ता मतलब ये जो डॉट नीचे ना, डॉट देखिए, डॉट यहाँ दिया है, यहाँ डॉट दिया है, यहाँ डॉट दिया है। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे डॉट दिया है उसको बोलते हैं नुक्ता। तो नुक्ता का सही प्रयोग यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क हो जाएगा आवाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। किस शब्द में रॉप की पदार्थ का उपयोग हुआ है? ठीक है, तो रॉप किसमें होगा? आपका वर्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट आपका पाठ्य पुस्तक से रहने वाली है। पाठ्य पुस्तक से आपकी यानी कि जो आपका पाठ में जो आपका पोयम है, आपका मतलब जो आपकी कहानी है, उससे रहने वाले एमसीक्यू। ठीक है, तो क्या है देखिए चलते हैं। तो भगवान की मृत्यु कैसे हुई? तो भगवान की मृत्यु कैसे हुई? सांप के काटने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया। बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट में पहली महिला थी जो आपका चढ़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। नेक्स्ट बोला गया भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है? तो भगवान माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट आपसे बोला गया यहाँ पे
रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया? इसका क्या होगा? अणु परमाणु के आंतरिक संरचना के अध्ययन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया प्रभु जी तुम चदन हम क्या हो जाएगा? हम पानी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? तो धर्म क्या होना चाहिए आपका? जो आपका धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? परिवार वालों को साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? सुखिया ने अपने पिता से किस चीज की मांग की? तो क्या हो जाएगा आपका? देवी माँ के प्रसाद के एक फूल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो अग्निपथ लिखा गया है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, जो मतलब अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया अगरबत्ती बनाने वाली कारीगरों के हाथ कैसा होता है? तो रखना है आपको कोमल और खुशबूदार सिर्फ। ठीक है, उपरोक्त सभी ने लगाना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? गिल्लू कौन था? ठीक है, तो गिल्लू कौन था? गिल्लू एक गिलहरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया है गांव के पास के कुएं में क्या था? कुएं में क्या था? सांप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया कुल्लू कुम्हार की ऊना कोटी में किस कथा का उल्लेख है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? गंगा अवतारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? हामिद खान ने लेखक से खाने के कितने पैसे लिए? तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? तो दिए लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है जो शब्द किसी शब्द के पहले जोड़कर उस अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो पहला क्या जोड़ते हैं हम लोग? आपको यदि पहले जोड़ रहा है तो उपसर्ग, बाद में जोड़ रहा है तो प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? सुमरिन शब्द में क्या प्रत्यय लगा है? प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे, तो पीछे लगा है इन, है ना? सुमरिन तो क्या हो जाएगा? इन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ आपको ऑप्शन से थोड़ा डबल दे दिया है, यहाँ एक आगे दुर्गही। ठीक है, तो दुर्गही में लगाना है, हर सही लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से क्या बोला गया है? आकाश का सही पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन, नभ, है ना? गगन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रसर्ग लगाने से कौन सा परिवर्तन होगा? ठीक है, तो सीता ने आम खाई, सीता ने आम खाया, सीता आम को खाती है, सीता से। तो यहाँ पे जो आपको अच्छे लगे ना, जो आपको मतलब सरल और आसान लगे बोलने में, वही आपका। ठीक है, तो क्या होगा? सीता ने आम खाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है 4 लीटर दूध में विषय क्या है? तो 4 लीटर क्या है? परिमाण है। ठीक है, तो इसमें विषय क्या है? 4 लीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? 4 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है कि राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद की। ये सिंपल है ना, राम ने समय पर काम पूरा किया, तो सिंपल है आपका। सरल क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो क्या बोला गया है? राम ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, तो जहाँ पे और लगा रहे तो क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट तो क्या बोला गया है? 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका क्या होगा? भाग जाना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है लड़का अच्छा है। इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वचन क्या होता है? स्त्रीलिंग। देखिए वचन क्या होता है? एक वचन, बहुवचन। तो लड़का अच्छा है, क्या हो जाएगा? लड़के अच्छे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लड़के अच्छे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण पद के द्वारा जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया? देखिए आपके ये पद्यांश लगाएगा। ठीक है, एक मतलब कविता रहेगा। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ठीक है, तो ये आप जब पढ़ेगा तो इसके जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। ठीक है, चलिए तो 21 का क्या होगा? मतलब आपका इसका आंसर सॉरी क्या होगा? कबीरदास। ठीक है, कबीर ने लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर क्या बोला गया है? मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो इसका क्या होगा? ईश्वर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर क्या है? बैराग का मतलब क्या है? तो बैराग का मतलब होता है विराजमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? पद में किन 2 तीर्थ स्थलों का नाम लिया गया है? तो मक्का और कैलाश का। ठीक है, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कबीर दास का जन्म जो है 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से क्या बोला गया है, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। तो जो आपका कबीर का जो रचनाओं का संग्रह है ये क्या हो जाएगा, बीजक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया पखा पखी का क्या अर्थ है। तो पखा पखी मतलब क्या, पक्ष विपक्ष, क्या हो जाएगा, पक्ष विपक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, संसार को किसके समान बताया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, हाथी के समान। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट अब आपको एक गद्यांश देगा, मतलब आपको एक कहानी का कुछ लाइन उठा देगा, उससे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे आपका आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे, है ना। भूखा सा छोटी सी रोटी लाई, है ना, छोटी सी लड़की 2 रोटी लाई, मुँह के देकर चली गई, है ना। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, 2 बैलों की कथा है ना, क्योंकि यहाँ पे बैलों की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, देखिए बैल है ना, चर्चा हो रही है। तो आपका यहाँ पे सबसे इससे पहला प्रश्न पूछा गया है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला देती है। तो बताया तुरंत क्या, रोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया, नेक्स्ट पूछा गया लड़की के पिता का क्या नाम था। तो लड़की का नाम क्या था, भैरव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो इसका क्या होगा, उसे मारती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, अब आपके बुक से एमसीक्यू आने वाला। ठीक है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो इसका क्या होगा, वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तो 2 बैलों की कथा से लिया गया है, तो उसके लेखक कौन है, आपका प्रेमचंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी। इसका आंसर होगा चौड़ी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था। तो 1.5 मील। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, शेखर विहार मैंकेंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिपियां पोथियां थी। याद रखना कितना, 103। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है लेखक लड़खोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला आपसे, वृंदावन की नदी का सांवला पानी जो है किसकी याद दिलाता है। तो कृष्ण जी के, क्योंकि कृष्ण भी क्या थे, सांवले थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, अब आपका फिर से आ गया व्याकरण। ठीक है, व्याकरण को ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज न होना है, सेम वर्ड है। ठीक है, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग प्रयुक्त है। उपसर्ग क्या, जो उपसर्ग जो आपका आगे लगा। ठीक है, तो सुगंध में क्या आगे लगा है, सु लगा है। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में सु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जोड़कर उस अर्थ में परिवर्तन ला देता है। देखिए अंत में क्या होता है, अंत में प्रत्यय लगता है और शुरू में लगता है उपसर्ग। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ है आपको, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पानी शब्द का पर्यायवाची है। तो पानी का क्या हो जाएगा, जल बोलते हैं पानी को, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से क्या बोला गया है, निम्न में सही श्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्य मतलब होता है दूसरा और अन्न मतलब होता है अनाज। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, खुशी मनाना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना का कौन सा भेद है। देखिए राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, क्या है, सरल एकदम, है ना, क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे मोहन गाता है और राधा नाचती है, तो जहाँ और लग गया वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, लिंग बदल कर, क्या बोला है, लिंग बदलने पर। तो लड़का है क्या हो जाएगा आपका, लड़की। ठीक है, तो लड़का अच्छा है और आपका लड़की क्या है, अच्छी है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी अच्छी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदले वह लिखे थे। वचन क्या होता है, एक वचन बहुवचन, तो इसको बहुवचन बनाना, क्या हो जाएगा, लड़के लंबे हैं, ऑप्शन सी। चलिए फिर से आपका एक पाठ्य पुस्तक से एक आ गया आपका पद्यांश, मतलब कविता आ गया,
पढ़ते हैं क्या बोला गया है। संतो भाई आई गयान की आधो रे, भ्रम की टाटी अब उड़ानी मायो रहे न बाधी। ठीक है, तो जब इसको पूरा पढ़िएगा अच्छे प्रकार से तो इसका जो रचनाकार है वो कौन निकल के आएंगे। इसका जो रचनाकार है वो कौन है यहाँ पे आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है ज्ञान की आंधी की भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका उपयोग सभी। ठीक है, मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है ना, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। भ्रम का अर्थ है, भ्रम का मतलब क्या होता है, माया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। हित हित की दबे थूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा से कविता का क्या कहना है। कहना यह है कि स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। तम का पर्यायवाची, तो तम का पर्यायवाची क्या होता है आपका अंधेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। कबीर की मृत्यु कब्र कहाँ। ठीक है, तो जो आपका कबीर की मृत्यु हुई थी वो 1518 में ईस्वी में मगहर में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। कबीर किस में विश्वास रखते थे। तो कबीर रखते थे राम और रहीम की एकता में। ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया मुक्ता फल का क्या अर्थ है। तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। कबीर ने हस्ती किसे कहा है। तो कबीर ने हस्ती मतलब किसे कहा है, संसार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। साधु किसकी निंदा करते हैं। ठीक है, तो साधु जो है वो दुर्जनों की निंदा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। और फिर से आगे गद्यांश। ठीक है, देखिए कुछ झूरी, तो झूरी दोनों बैलों है ना, तो यह किसका है, दोनों बैल की कथा से है। तो पहला पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से है। तो दो बैलों की कथा से है ना। दोनों बैलों के यहाँ पूछा है नाम क्या है। तो क्या नाम था आपका, हीरा और मोती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। बैल किस जाति के थे। तो बैल थे पचाही जाति के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे। तो करते थे आपका मुख भाषा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया है साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था। तो भाईचारा हो गया था। ठीक है, चलिए अब आपका बुक से MCQ आया। ठीक है, बुक से क्या पूछा गया आपसे। ल्हासा की और पाठ के लेखक कौन है। तो ल्हासा की और जो यहाँ पे है उसके पाठ का लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पे राहुल शंकरत्यान। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जो ल्हासा के और पाठ के आधार पर है। तो लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति जो आपका सफल में गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका सुमति। ऑप्शन बी सुमति। ठीक है, सब आपका सिमिलर वर्ड है पर आपको स्पेलिंग रखना याद, सुमति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपका। अब पुस्तकों के भीतर था, इस विकल्प में कौन सही है। पुस्तकों के भीतर था इसका मतलब हो गया था कि वो पढ़ने में रम गए थे, मतलब ठीक है आपका डूब गए थे। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया साबले सपनों की याद पाठ के लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है ना का चित्र क्या है। तो क्या हो जाएगा, सलीम अली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। नेक्स्ट बोला गया सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। तो उनका नाम था तहमीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से आपका एक पत्र है। ठीक है, पत्र को याद रखना है। तो यहाँ आपका नीचे में ऑप्शन है, दिख रहा है जैसे आपको। ठीक है, यहाँ पर नीचे में ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पूछा गया सेवा में नगर पालिका। तो नगर पालिका क्या होता है आपका, अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपका पूछा गया रांची विषय सड़कों एवं नालियों की क्या करने हेतु। तो सफाई हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे बोला गया है महोदय निवेदन के साथ डैश है की। डैश है की मतलब कौन सी, कहना है कि, है ना। चलिए नेक्स्ट फिर आपसे बोला गया है अतः अनुरोध है कि मेरे डैश में नालियों। तो डैश में किस में आपका, ठीक है, तो गांव शहर नगर मोहल्ले क्या हो जाएगा, मोहल्ले के आप बोलते हैं। ठीक है, और जो आप यहाँ लास्ट में लगाते हैं क्या लगाते हैं, विश्वासी। ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको रखना याद। चलिए नेक्स्ट क्या आपसे बोला गया है। अब ग्रामर का है सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सम्राट का जो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका, सम्राज्ञी। ठीक है, सम्राटज्ञी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया नूतन का विलोम क्या होगा। नूतन मतलब नया, नया का जो उल्टा है वो क्या होगा आपका, पुरातन, पुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आंख का चक्षु पर्यायवाची है, नयन है, दृष्टि है, पर कर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा आपका, पुस्तकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है प्रसाद। प्रसाद का सही अर्थ भेद है। तो प्रसाद प्रसाद का जो सही अर्थ भेद है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक है उपनाम और एक है अपसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है
एड़ी चोटी एक करना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका अत्यधिक परिश्रम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? आँख का तारा होना, मतलब क्या है? अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे बोला गया पे निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए, पानी बरस रहा है, आपका क्या है? सरल है। ठीक है, यहाँ और लगाए तो और, मतलब और किसका होता है? संयुक्त का। किसका होता है? संयुक्त का। ठीक है, यहाँ लगाए की, तो की किसका होता है आपका? तो मिश्र का। किसका होता है? ये मिश्र का होता है। ठीक है, चलिए काश आज वर्षा होती, तो काश भी आपका क्या होगा? ये आपका यह मिश्र का होगा। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? तो मानव का होता है मानवीय। ठीक है, स्पेलिंग बहुत दुर्गही होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? निम्न में से परिमाणवाचक, परिमाण मतलब भार वाला, तो भार वाला कौन है? 1 किलो आलू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द है। नीर, तो नीर किस में लगा है? नियम में लगा है, निषेध में नहीं, निपात में नहीं, निर्जन, ये है ना ऑप्शन डी निर्जन। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? आई प्रत्यय, आई मतलब प्रत्यय मतलब क्या? पीछे लगा होगा आई। ठीक है, तो भलाई, भली, उपजाऊ, पहाड़ी, तो किसमें है? भलाई में आई छुपा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बुक से एमसीक्यू है, दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो क्या था? देवी मैना, जिसको भस्म कर दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको डाराय बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? सावले सपनों की याद में बर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो बर्ड किसे कहा गया? आपका सलीम अली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे बचपन में क्या? संस्मरण, मतलब याद करके बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो चांदी का कटोरा मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर क्या है? मन, मन है, मन या मानस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया उसे? पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? वाक, वाक किसकी रचना है? ठीक है, तो वाक जो रचना है वो आपका किसकी है? तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये पाक आपका हो जाएगा ललघत। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन 3 में ललघत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन प्रसिद्ध हो जाएगा आपका यहाँ पे? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? देखिए तो नेक्स्ट में आपसे बोला गया है मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन? तो मेघ देखोगे मारोगे वर्षा, क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो मेघ आए में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 वसंत ऋतु। ठीक है, मेघ आए में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों का काम पर जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माटी वाली जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रेणु है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था? तो उमा के नाम का माँ का नाम क्या था? प्रेमा। ठीक है, जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई? तो अपने बूढ़े पति के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? देखिए फिर एक आपका पत्र आ गया। ठीक है, पत्र को आपको हल्के में लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है। चलिए तो आप यहाँ पे देख पाइएगा सबसे पूरा पढ़िए। ठीक है, प्रिय रवि सदा खुश रहो, तुम्हारा डैश मिला। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये पत्र मिला। ठीक है, संदेश पत्र मिला। ठीक है, चलिए फिर आपको क्या बोला गया से? पढ़कर अत्यंत डैश हुई। तो क्या हुई? आपका पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, कि खुशी हुई। ठीक है, प्रसन्नता। चलिए नेक्स्ट क्या आपसे बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया आपसे यहाँ पे तुम्हारे धूमधाम में मनाई जा रही है वर्षगांठ, तुम्हारे जन्मदिन की 15वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूं और मैं प्रभु से डैश करता हूं। डैश मतलब कौन चीज? प्रार्थना करता हूं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रार्थना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर क्या बोला गया है? प्रार्थना करता हूं। ठीक है, और तुम स्वस्थ रहो एवं जीवन में लगातार तरक्की करते रहो, करते हुए डैश की ओर बढ़ते जाओ। तो किसकी ओर बढ़ते जाओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊंचाई की ओर। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया है? जाओ ऐसी मेरी कामना है, मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तथा जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। तो 13 में क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बधाई। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका यहाँ पे ग्रामर से पूछा, ग्रामर से क्या पूछा गया है, तपस्वी का स्त्रीलिंग। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तपस्विनी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया कथा का बहुवचन होगा। तो कथा का वचन बहुवचन मतलब बहुवचन क्या होगा आपका यहाँ पे, कथाएं। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कथाएं। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, दोस्त का सही विलोम। दोस्त का विलोम, दोस्त का उल्टा क्या होगा, दुश्मन। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या होना, निश्चित हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है। तो फूल का क्या होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, आग में घी डालना। इसका मतलब क्या होता है, क्रोध को बढ़ावा देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, आदि आदि तुरंत बताया ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रारंभ और आपका अभ्यस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्यवहारिक शब्द का में कौन प्रत्यय है, प्रत्यय पे पीछे। ठीक है, तो व्यवहारिक इक लगा है ना, क्या हो जाएगा आपका डी इक। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, प्रातः काल हुआ और, तो और किस में लगता है आपका, संयुक्त वाक्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सरल वाक्य का उदाहरण है। तो सरल वाक्य का कौन उदाहरण है, देखिए यहाँ पे, और लगाए तो होगा नहीं, ही लगाए तो होगा नहीं। ठीक है, और लगाए तो होगा नहीं, बच कौन सी गया, डी है ना, वह घर जाकर फिर काम करने लगा। ठीक है, सिंपल है आपका ये सरल वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया शरारत का सेवन क्या होगा, शरारती होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, साधु डैश होते हैं। ठीक है, तो कृपा का विशेषण बनाना, क्या हो जाएगा, कृपालु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बुक से पूछा है। ठीक है, क्या पूछा गया बुक से, देखिए था आपसे क्वेश्चन, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था। तो स्वामी का जो नाम था, मालिक का नाम क्या था, झूरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, लहसा की और पाठ में नमसे कौन था। तो नमसे कौन था आपका, हो जाएगा आपका भिकमंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का फिर क्या बोला गया, सर टॉम से है किसके महल को तोड़ना चाहते थे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर क्या बोला गया, सावले सपनों की याद पाठ के आधार पर सलीम अली क्या थे। तो सलीम अली क्या थे, पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट कैसे क्या बोला गया है, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया। तो उसकी माँ ने सिखाया सबसे पहले। ठीक है, माता ने। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है। तो क्या है आपका, प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, कबीर विरोधी थे पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया ललघत किस भाषा के लोकप्रिय कवियत्री थे। तो ललघत थे कश्मीरी के। ठीक है, चलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोला गया, कैदी और कोकिला कविता के कवि के नाम क्या थे। तो कैदी और जो कोकिला लिखे हैं ये किसने लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, एक मिनट हो जाए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे बोला गया है मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा। देखिए ये थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट हो गया है, इसका ऑप्शन यहाँ होगा और इसका ऑप्शन वहाँ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ बोला मेघ आए में कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है। तो पीपल को कहा गया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, यह वर्णन किस कविता से लिया गया है। तो बच्चे काम पे जा रहे हैं, इससे लिया गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया। तो पाहुन कहा गया आपको मेघे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे क्या बोला गया है, अपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी या नहीं है, यह कथन किन का है। तो ये किन का है, उमा का है। ठीक है, उमा ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व तो कैसा नहीं था। तो वह डरपोक नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे बोला गया है गोपाल प्रसाद विभाग को क्या मानते थे। तो विभाग को वो बिजनेस मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, देखिए फिर एक पत्र आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा पत्र, क्या देखिए बोला गया, नमस्कार तुम्हारा डैश मिला। था तुम्हारा क्या मिला, आपका तुम्हारा पत्र मिला। ठीक है, ठीक है, फिर क्या बोला गया है, पढ़कर आनंदित हुआ, तुम्हें डैश पर जाने का मन है। तो तुम्हें घूमने जाने का मन है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मैं भी इच्छुक हूँ वार्षिक डैश के बाद वार्षिक परीक्षा। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन यहाँ 1 में। ठीक है, वार्षिक परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वार्षिक परीक्षा के बाद डैश बना रहा हूँ। डैश मतलब कौन सी, कार्यक्रम बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रांची जेल में ही कोई बोलते रांची जिले में ही कोई झरना देखने चलेंगे, घर सगों को मेरा डैश प्रणाम। तो डैश क्या मतलब क्या आपका हो जाएगा, इसका यहाँ पे यथावत प्रणाम। ठीक है,
चलिए अब खत्म हो गया लेटर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सबसे अब आपको यहाँ पे ग्रामर पूछा है। ग्रामर शब्द में क्या पूछा है आपसे, देखिए तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवि का क्या होगा आपको यहाँ पे कवियत्री। स्पेलिंग को ध्यान देना है, स्पेलिंग ठीक है, क व कब य अमर सहित तो दुर्गई, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, तो घोड़ा क्या होगा घोड़े, है ना, घोड़े हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया मानव का विशेषण होता है, तो मानव का विशेषण क्या होता है, मानवीय होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, में पर किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने, कर्म से, कहना, करण के लिए, अपादान। अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपादान को के लिए, अधिकरण में पर, है ना, क्या हो जाएगा इसका अधिकरण सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितना भेद, तो वाक्य के 3 भेद, है ना, सरल, मिश्र और संयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसको, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी है, प्रेमचंद ने कहानी सिखाए हैं, गलत है ये, ठीक है। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे हैं, ये भी थोड़ा और लग रहा है, प्रेमचंद ने कहानी लिखे थे, ये भी थोड़ा और लग रहा है, क्या हो जाएगा आपका प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। यह कथन देखिए यहाँ पे 2 आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ है जहाँ जहाँ से, तो जहाँ जहाँ रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका 2 मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सजीव का सही विलोम होगा, तो सजीव का सही विलोम क्या होगा, निर्जीव, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है, तो नेत्र होता है, चक्षु होता है, नयन होता है, और आपका नासिका नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, हर्ष का सही विलोम होगा, तो हर्ष का क्या होगा सही विलोम का विषाद, सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कान भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कान भरना मतलब चुगली करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, आदि आदि का सही अर्थभेद कौन सा है, अभी आपको तुरंत बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, जले पर डैश छिड़कना, क्या होगा जले पर नमक छिड़कना, है ना। चलिए नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट क्या बोला गया, गिरगिट की तरह डैश बदलना, क्या होगा गिरगिट की तरह आपका रंग बदलना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नानी याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, नानी याद आना मतलब संकट में पड़ना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है 2 बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, तो ये कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, राहुल संकृत्यान ने लहासा की ओर, ठीक है, पाठ में तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी, तो भिखमंगे के छद्म वेश में, ठीक है, याद रखना है। चलिए सब क्या बोला गया है, उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामानों की किन साम्राज्यों से बाजार भरा पड़ा था, इसका होगा विलासिता की वस्तुओं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया सावले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन है, तो किनका आपका वर्णन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सलीम अली का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है यहाँ पे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया था, तो भस्म कर दिया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हरिशंकर परसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया महादेवी वर्मा को जब क्रासवेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहाँ छात्रावास में पहली मित्र कौन बनी थी, तो सुभद्रा कुमारी बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है मुख्य हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया मेरे बचपन के दिन से, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला गया, कपिल किस ब्रह्मा को के उपासक थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन निर्गुण उपासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया ललघत की काव्य शैली को कहा गया है, तो ललघत की जो काव्य शैली को क्या कहा गया है, इसका आंसर होगा 4 वाक कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, रसावान ने किस भाषा में कविता लिखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका खड़ी हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन, तो ग्राम श्री में क्या हो जाएगा आपका शिशिर ऋतु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, आज किधर भी पैर करके सो वो कौन सी दिशा हो जाती है, तो दक्षिण दिशा, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में सबसे सयानी यहाँ पे कौन है? ठीक है, चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में सबसे सयानी कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? सरसों। ठीक है, सरसों को बोला गया है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा जो कहा गया है वो माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो आपका बाढ़ को, जो पटना में आया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया है मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती है? तो लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती, जो प्रेमा नाम था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो टिहरी शहर का, जिसपे गंगा नदी बहती है और आपका टिहरी बांध बनाया गया। ठीक है, जिससे लोगों को वहां से हटा दिया गया, तो उसी पे कहानी बनी है। चलिए नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र क्या है? तो उमा है, मैन कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सबसे क्या बोला गया? फिर एक आपका पत्र आ गया। ठीक है, नमस्कार तुम्हारा डैश मिला, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा पत्र मिला, है ना। देखिए फिर क्या बोला गया है? खुशी हुई तुम वाद विवाद डैश में प्रथम, तो प्रथम सगन किस में होता है? प्रतियोगिता में। क्या हो जाएगा? बी आपका प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? आए हो मैं डैश नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। क्या होगा? मैं कहा नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया? तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य डैश में भाग लो, तो अन्य क्या आपका? क्रियाकलाप में भाग लो। ठीक है, उसका बोला गया लेते रहो, इससे तुम्हें डैश फायदा होगा। क्या होगा? इससे तुम्हें बड़ा ही फायदा होगा, है ना, यानी कि बहुत फायदा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे ग्रामर से देखिए, ग्रामर क्या बोला गया है? विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विद्वान का होता है विदुषी। ठीक है, एस में आपका ये सही होगा, सी में स्पेलिंग को ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? एक का बहुवचन, तो एक का क्या होगा? अनेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्या बोला गया है? इनमें से संख्या विशेषण, तो संख्या कौन है? 4 आदमी है, 4 क्या संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद? तो बताएं आपको वाक्य कितने भेद? तो 3 भेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? इनमें से आँख का पर्यायवाची नहीं होता। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन नहीं बोला है कौन हाँ बोला है, आपको घबरा के नहीं मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो कौन नहीं होगा आपका? नासिका नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो ने होता है आपका किस में? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, है ना, तो कर्ता में लगता है ने। ठीक है, आंसर होगा कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है तैयार होना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? गलतियां तो डैश बच्चे करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? गालियां तो गंदे बच्चे देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? वह घर गया और, तो और लग गया मतलब क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? आदर का सही विलोम क्या होगा? तो आदर का क्या होगा? निरादर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट का से क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है? ठीक है, तो आपका दोनों बैल का नाम क्या है? हीरा और मोती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया आपसे लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? राहुल संकृत्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया है मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे बचपन के दिन जो है वो कैसा पाठ है आपका? इसका हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है विलासिता की साम्राज्यों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह है उपभोक्ता संस्कृतिवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? इनमें से हास्य व्यंग्य के हंसी मजाक वाले रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई, जिसने प्रेमचंद के फटे जूते लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया आपसे किसको सब श्वासों का श्वास में कहा गया? ठीक है, किसको कहा गया? तो ईश्वर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो जेल में क्या होता है? उदास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे? ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो बोला आपको शिशिर ऋतु का। ठीक है, किसमें? ग्राम श्री में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में है? तो किसका इसमें है? चंद्रगहना की लौटती बैर में है ना।
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है। तो रीढ़ की हड्डी के जो यहाँ पे पाठ के लेखक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आपका रीढ़ का हड्डी का कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है ना। नेक्स्ट से क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो मृत्यु का आपका बाढ़ को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या बोला गया है, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर दर्शाया गया है, तो विस्थापन का। ठीक है, नेक्स्ट से क्या बोला गया है, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह युग कन्या का क्या नाम है, तो कन्या का नाम क्या हो जाएगा आपका उमा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है, तो कहाँ बाढ़ आया था, पटना में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे एक कविता वो दिया है लेटर। ठीक है, चलिए लेटर क्या दिया गया है, प्रिय मित्र स्वप्नम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी डैश में मेरे जन्म दिवस पर स्वाद कुछ फीका रह गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे प्रतीक्षा में, है ना। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है प्रतीक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है, ये तो हो गया, यहाँ आपका आ जाइए, प्रिय सुमित इस बार मेरे डैश पर सभी सगे संबंध है, तो किस पर, आपका जन्मदिन था, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी जन्म दिवस। ठीक है, जन्म दिवस पर, है ना, सभी सगे संबंधी कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे, दोपहर 1 बजे केक काटा गया, उसके बाद डैश का प्रबंध था, क्या हो जाएगा, उसके बाद भोज होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका प्रीति भोज। चलिए फिर आपको क्या बोला गया है, प्रबंध था, दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे, घर आपका उत्साह से था, मेरे मित्र तुम्हें याद कर रहे थे, आपका डैश ढेर सारे उपहार मिले हैं, पूरा दिन डैश में बीता, क्या हो जाएगा आपका जो पूरा दिन है वो हंसी खुशी से बीता। ठीक है, चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्या किया गया है, आपका पूरा दिन हंसी खुशी में बीता, माता पिता को मेरे ओर से क्या होगा, सादर प्रणाम, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सादर प्रणाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अब आपका ग्रामर से पूछा है, ग्रामर में क्या पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवि का क्या होगा, कवियत्री। आपको स्पेलिंग में ध्यान देना है, आपको सब पढ़िएगा तो उच्चारण वही होगा, पर आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, परिमाण मतलब भार, भार क्या है पे 1 तोला सोना। चलिए नेक्स्ट को क्या बोला गया, सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या हो जाएगा, पानी बरस रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्या बोला गया, इनमें से आग का पर्यायवाची कौन नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तो नहीं कौन आपका हो जाएगा, अनिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट से बोला गया आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है आपका, क्रोधित होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से क्या बोला गया है, कर्ता ने सही प्रयोग हुआ है, तो कर्ता से प्रयोग क्या हुआ है आपका प्रेमचंद ने कहानी लिखी, ये आपका सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया हर्ष का सही विलोम क्या होगा, तो हर्ष का क्या होगा आपका विषाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो चीर चीर मतलब क्या होता है आपका, चीर मतलब होता है आपका यहाँ पे कपड़ा पुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट में बोला गया कौन सा वाक्य शुद्ध है मतलब सही है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया, ये आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, मालिक का नाम क्या था, झूरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखिए, जो झूरी है वो आपको अपने जो हीरा मोती 2 बैल है उसको ससुराल भेज दिया, है ना, किसके पास, तो आपका भैरव के पास, है ना, याद रखना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, लेखक राहुल संकृत्यान का सहयात्री कौन था, मतलब उसके साथ में कौन चला था, है ना, आपका जो लासा की ओर है उसका लेखक जो है राहुल संकृत्यान, उसके साथ कौन था, सुमति, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी सुमति। ठीक है, एस पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सावले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, तो कौन आपका यहाँ पे जाबिर हुसैन है। ठीक है, चलिए जाकिर नहीं जाबिर याद है। ठीक है, रखना है जाबिर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई, इसका आंसर क्या होगा, सर टॉमस हेने। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपका बोला गया कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में थोड़ा छेद हो गया है, इसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, मनुष्य इस बार को कहाँ नहीं ढूंढता है, तो खेल के मैदान में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे बोला गया पाठ्य पुस्तक व संकलित रसखान का कविता किस छदम में वर्णित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सवैया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया कैदी और कोकिला के कवि कौन है, तो कैदी और कोकिला के जो कवि है यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे क्या बोला गया है,
कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है? तो गाँव को, ठीक है, गाँव को कहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन? तो मेघ आए हैं, तो मेघ आए में आपका क्या है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन किया गया? तो बाढ़ का किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो एक एकांकी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? माटी वाले ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई? तो बूढ़े पति के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहन में किस स्थान पे थी? क्या हो जाएगा आपका? दूसरा स्थान, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में क्या बोला गया? रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग लड़का, लड़का बोलेगा क्या हो जाएगा? शंकर, और आपका लड़की बोलेगा तो उमा, ठीक है। यहाँ आपका टोटल वीडियो खत्म होती है, इसी से आपका एग्जाम आएगा। ये यदि आपको समझ में आया, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर, गुड बाय।